न शिकवा था कोई न कुछ बात थी, यूं पल भर में मुझसे जुदा हो गए। किस खता की सजा है जो दी है मुझे, क्या पूछूं कि तुम क्यों खफा हो गए। वो लम्हे सुनहरे वो पुरनूर नगमे, लो पल भर में कैसे हवा हो गए। अब चलो बड़े सब चलो। आलम ही अब क्यों न बेनूर हो, जाने आलम ही जब बेवफा हो गए। तो इसका आखिरी शेर है कि खुश्क रहती हैं आंखें क्यों हरदम मेरी आंखें ड्राई रहती हैं आजकल। ये खुश्क रहती हैं आंखें क्यों हरदम मेरी, क्या अश्क भी मेरे बेवफा हो गए। तो उसके अंदर से आवाज आती है कि अक्स उनका निगाहों से बह ना सके, सोचकर अश्क भी मेहरबां हो गए। तो ना शिकवा था कोई ना कुछ था। राहुल साहब बहुत बढ़िया। जितना हमारी सरकार और हमारी सेना है इनके लिए कर पा रही है, वीर नारियों के लिए बहुत कोशिश हो रही है, बहुत अच्छा काम इस वक्त चल रहा है। सिचुएशन इतनी ग्रिम भी नहीं है, लेकिन हमको एक बार फिर से लोगों को बताना है कि ये तो बहुत ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एक छोटी सी रचना है जिसका शीर्षक है गुजरा है दिन। गुजरा है दिन अभी रात बाकी है, गुजरा है दिन अभी रात बाकी है। जिंदगी में जाने कितने इम्तिहान बाकी हैं। वतन की राह में कुर्बान हुए कुछ सेनानी, वतन की राह में कुर्बान हुए कुछ सेनानी, अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है। बहुत बढ़िया। हर घर में जले देशभक्ति का दीप सदा, हर घर में जले देशभक्ति का दीप सदा, हर सीने में उठना तूफान बाकी है। सरहद पे खड़ा जो आंखों में स्वप्न लिए, सरहद पे खड़ा जो आंखों में स्वप्न लिए, उस स्वप्न को सच करने का अरमान बाकी है। और तिरंगे की लाज रहे यही दुआ लब पर, इस मिट्टी पे मिटने का ऐलान बाकी है। गुजरा है दिन अभी रात बाकी है, जिंदगी में जाने कितने इम्तिहान। अभी तक हमने पिता, सैनिक, विधवा और जनरल पर्सपेक्टिव दिया है। अब एक सैनिक का पर्सपेक्टिव है कि हम तो खड़े हैं, हम तो मर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो देश में। ये कॉमन आदमी से बात कर रहा है। कविता का शीर्षक है बेटे होने का फर्ज। कल जो सीमा पर देश की आन पर शहीद हुआ था वो कौन था। कल जो सीमा पर देश की आन पर शहीद हुआ था वो कौन था। हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, किस जात का था, किस धर्म का था, न किसी ने पूछा न किसी ने जाना। शहीद होने वाला भारत माँ का लाल था, शहीद होने वाला भारत माँ का लाल था। और भारत माँ के लाल की न जात होती है, न धर्म होता है, न भाषा। वो तो सिर्फ बेटा होता है, वो तो सिर्फ बेटा होता है जो अपनी माँ की रक्षा में अपनी बलि खुद चढ़ाता है। फिर हम धर्म के नाम पर, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर क्यों खून बहाते हैं, एक दूसरे को क्यों मारते हैं। मेरे देशवासियों, अपने दुश्मनों को पहचानो, माँ भारती तुम्हें पुकार रही है। पढ़ो, करो अदा दूध का फर्ज, कर्ज बेटे होने का फर्ज। पढ़ो, करो अदा दूध का कर्ज, बेटे होने का फर्ज और बेटे होने का फर्ज। एक बार फिर हम भारत माँ को एक विश्वास दिलाते हैं। कुछ इसकी लाइनें पहले भी पढ़ चुका हूँ, लेकिन इसको दूसरे तरीके से लिखा है कि रखो माँ विश्वास हम दुनिया को बदलेंगे, रखो माँ विश्वास हम दुनिया को बदलेंगे। फिर से तुम्हारे मासूमों के होठों पर मंगल मुस्कान के सुमन विकसेंगे। दूर होंगे फौलादी बूढ़ जिन्होंने रौंदी है तुम्हारी छाती। नया विश्व बनेगा यह है निश्चित, बंदनी बन के रहेगी जिसके तहखाने में। बंदूकें संगीने तोपे हत्यारी, बंदूकें संगीने तोपे हत्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों से। अगली कवित्री को निमंत्रण दे रहा हूँ कि कण कण में वफादारी हो, आचरण सदाचारी हो। ये हमारी भारतीय सेना के कुछ वो हैं, कोर वैल्यूज हैं जिसको बोलते हैं। उसी का हिंदी में ये कविता मैंने बनाई है कि कण कण में वफादारी हो, आचरण सदाचारी हो, निस्वार्थ सेवा भाव हो, इज्जत का ना अभाव हो, संकल्प तेरा महान हो, न डिगे वो ईमान हो, धूमिल तेरी छवि न हो, सम्मान में त्रुटि न हो, नाम नमक निशान का उतार दे तू कर्ज, ले शपथ वीर नर ले शपथ।
हमारी अगली कवित्री हैं श्रीमती चित्रलेखा राठौर। श्रीमती राठौर सागर विश्वविद्यालय से एमए अर्थशास्त्र में है। आपने 3 सेंटर भोपाल, भारतीय सेना का एक सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। सामाजिक कार्यों, पाक कला और साहित्य में कागज लेके बैठी हुई है। वर्ष 2003 से आपकी कविताएं विभिन्न प्रतिष्ठित हिंदी पत्रिकाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय काव्य संकलों में प्रकाशित हो रही है। सेवा काल में आपको डायरेक्टर जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ये जोरदार ताली बजाइए, बहुत कम मिलता है। ये डिफेंस सिविलियन है, सारे फौजियों को दिया जाता है, बट ये डिफेंस सिविलियन है, इनको मिला है। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। वर्तमान में आप गृह निर्माण मेडिकल सोसाइटी में डायरेक्टर तथा अखिल भारतीय राठौर क्षत्रिय महासभा में सह मंत्री के रूप में सक्रिय हैं। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें श्रीमती चित्रलेखा राठौर। आप सबसे मेरा निवेदन है कि जब आप मंच पे आते हैं तो मंच को इस माइक पे आपने कुछ ना कुछ बोलते रहना है, नहीं तो वो फिर टाइम आपका वो कट हो जाता है। आइए, आपके लिए स्टूल भी है।